अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दो मसलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मसला ये है, क्या मौलाना साद साहब के बयानात को हम सुन सकते हैं? और दूसरा मसला ये है, मसला क्या, उसे एक तरीके से इल्ज़ाम कह लो, क्या दारुल उलूम देवबंद पैसे लेकर के किसी को फतवा देता है या किसी के बारे में कोई बात कहता है? इन्हीं दोनों बातों की वजाहत आज की इस वीडियो में की जाएगी। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप हजरात को पता ही है, जो पुराने हजरात हैं, कि इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आती रहती है। तो आप पूरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही भैया कमेंट कीजिएगा। और जो नए नए भाई हमारे आए हैं, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा बढ़ा दो हमारे चैनल को भी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करता हूँ, पूरी वीडियो को समाप्त करें। तो दोस्तों, आज का उन्वान है, क्या मौलाना साद साहब के बयानात सुन सकते हैं? साहिल दारुल उलूम देवबंद से सवाल करता है, बाज़ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि दारुल उलूम देवबंद ने पैसे लेकर मौलाना साद के ख़िलाफ़ फतवा दिया था। ये बात मीडिया में भी आई थी। मेहरबानी करके वजाहत कर दें कि मौलाना साद के ख़िलाफ़ फतवे के पीछे क्या असबाब थे। क्या मौलाना साद साहब के बयानात सुन सकते हैं? मेहरबानी करके ज़रूर जवाब दें। तो दोस्तों, इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर का दामन पैसे लेकर फतवा देने से पाक रहा और अब तक पाक है। दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता को दुनियावी अदालत की तरह समझना या मीडिया की तरह समझना बहुत बड़ी नादानी और जिहालत की बात है। ऐसा इल्ज़ाम लगाना बाज़ारी लोगों का काम है। सारी दुनिया इसकी अज़मत व सदाकत पर एतमाद करती है। सूरज पर खाक फेंकने से सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। ये सवाल जो आपने हमारे पास भेजा है, इसे मौलाना मोहम्मद इब्राहीम, मौलाना अहमद लाट, भाई खालिद, भाई मुज़म्मिल वगैरह के पास भेजना चाहिए। इन हज़रात ने बराह रास्त मौलाना साद के बयानात सुने और बार बार इनको मुतनब्बे फरमाया, मगर वो नहीं माने। यहाँ तक कि मजबूरन वो छोड़ करके चले गए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो दोस्तों, आपने वजाहत सुन ली। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि दारुल उलूम देवबंद पैसे लेकर के फतवे देता है किसी के भी बारे में, ये सरासर इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है। और ऐसे झूठों से आप भी बचें। दारुल उलूम देवबंद का दामन बिल्कुल खाली है। और एक नसीहत भी फतवे के अंदर की गई है कि सूरज पर खाक फेंकने से सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता है। और दोस्तों, रही बयान सुनने की बात, तो इसका एक मुकम्मल फतवा मेरे पास मौजूद है। वो इंशाअल्लाह मैं कल की वीडियो में आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। आप उसको सुनिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बयान को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा तवील ना करते हुए। मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा, अगर आपने पूरी वीडियो देख ही ली है तो भैया इसको शेयर भी कर दीजिए, ज़रा लाइक भी कर दीजिए और मेहरबानी फरमा के सब्सक्राइब भी करके जाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्द ही किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।